देखो बच्चों, मैं जो अभी क्वेश्चन करा रहा हूँ वो प्रत्यावर्ती धारा से है। और इससे भी क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। तो आप उसके बेस पर और न्यूमेरिकल भी कर सकते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन हमारा, किसी प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण V इक्वल टू 200 स्क्वायर रूट 2 कोस 100 पाई टी वोल्ट है। हमें ज्ञात करना प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान और आवृत्ति। तो देखिएगा बच्चों, इस तरह के सवाल आते हैं एग्जाम में। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रत्यावर्ती वोल्टेज की व्यापक समीकरण लिख लेते हैं। हमने प्रत्यावर्ती वोल्टेज की समीकरण आपको निकाल के दिखाई थी, आप पिछले मेरे वीडियो में देख सकते हैं। तो उसमें हमने जो कोस की टर्म में है, तो उसमें जो प्रत्यावर्ती वोल्टेज की समीकरण हमारी निकली V इक्वल टू वी नोट कोस ओमेगा टी। ये हमारी ये समीकरण है। तो यहाँ ये जो कोस ओमेगा टी है, V इक्वल टू वी नॉट कोस ओमेगा टी, ये समीकरण है। अब इसकी तुलना, जो दी गई समीकरण है इसकी तुलना, ये जो समीकरण दी गई है इसकी तुलना हम इससे करेंगे। समीकरण नंबर एक मान लीजिए व्यापक समीकरण को, और दिया गया समीकरण हमारे पास ये V इक्वल टू 200 स्क्वायर रूट 2 कोस 100 पाई है। ये हमारा समीकरण है जो दिया गया है। अब देखिएगा किस तरह से हम तुलना करते हैं। ये समीकरण हमें दिया गया है। देखिए, तुलना करने का तरीका है, V हमारा V के इक्वल हुआ, V नोट हमारा किसके बराबर हो जाएगा। देखिए, कोस का गुणांक यहाँ V नोट है और यहाँ पर क्या है हमारा 200 रूट 2 है। तो V नोट का मान हमारे पास आ जाएगा 200 रूट 2। ये हमारा V नोट हम जानते हैं कि ये होता है वोल्टेज का शिखर मान, यानी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। पीक वैल्यू जो है वोल्टेज की आ गई हमारे पास 200 रूट 2। यहाँ से क्लियर हुआ। अब हमारे पास ओमेगा है, ओमेगा की जगह हमारा, इसकी तुलना इससे करेंगे तो टी का गुणांक ओमेगा, यहाँ पर टी का गुणांक क्या है हमारा 100 पाई। तो ओमेगा का मान हो गया हमारा 100। तो ओमेगा का मान हमने लिख दिया 100 पाई। तो 100 पाई हुआ, यानी कोणीय आवृत्ति हमारी 100 पाई हो गई। अब ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई म्यू। अब कई बच्चे कहते हैं कि एन, कई जगह एन भी लिखा है और कई जगह म्यू भी लिखते हैं। इसको आवृत्ति को एन लिख सकते हैं या म्यू भी लिख सकते हैं। तो ओमेगा को हमने लिखा है 2 पाई म्यू इक्वल टू 100 पाई। पाई से ये पाई कैंसिल, तो 2 म्यू इक्वल टू हो जाएगा 2 म्यू इक्वल टू 100, म्यू इक्वल टू 100 अपॉन 2, यानी ये आ जाएगा म्यू इक्वल टू 50 यानी ये आ गई हमारी आवृत्ति। तो हमारे पास आवृत्ति भी आ गई और हमारे पास इस तरह से दो ही चीज हमें निकालनी थी, प्रत्यावर्ती वोल्टेज का शिखर मान और आवृत्ति। अगर हमसे कहता आवर्तकाल निकालिए, तो आवर्तकाल हो जाता हमारा 1/आवृत्ति। अगर हमें इससे आगे कहे आवर्तकाल, तो आवर्तकाल सीधे सीधे बराबर 1/आवृत्ति। इस तरह आप निकाल सकते हैं, बराबर 1/आवृत्ति हमारी 50 आई। तो इस तरह 0.027। तो ये इस तरह से हमको ये क्वेश्चन करना होता है। इसी तरह का एक सवाल और मैं आपको बता देता हूँ ताकि दिक्कत ना हो। ये सवाल मैं बता देता हूँ। एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण, ये है सवाल, क्वेश्चन नंबर, यह है एक प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण। ये प्रत्यावर्ती वोल्टता का समीकरण दे रखा है, V इक्वल टू 100 रूट 2 साइन, और ये हो गया 100 पाई टी है। तो इसमें हमें क्या करना है, वोल्टता का वर्ग माध्य मूल मान, एक तो ये याद करना है। फिर हमें क्या याद करना है इसमें, आवृत्ति, आवृत्ति तथा आवर्त का। देखिए, तीन चीजें हमसे पूछी हैं, या इसके सॉल्यूशन में हम आएंगे। जब इसका सॉल्यूशन करते हैं बच्चों, तो सबसे पहले देख लीजिएगा इसका, फिर से हम पहले समीकरण ले लेंगे। और समीकरण जब हम लेंगे तो हमारे पास दिया गया है V इक्वल टू 100 रूट 2 साइन। ये हमारे पास दी गई समीकरण है, ये दी गई समीकरण। और वोल्टता की व्यापक समीकरण इससे ही, इसी से लेनी पड़ेगी। जैसे मैंने वहां पर कोस ली थी, यहाँ पर आप देखिएगा V इक्वल टू वी नोट साइन, ये हो जाएगी हमारे पास ओमेगा। तो ये हमारे पास व्यापक समीकरण
ये हमारे पास समीकरण आ गई। जब हम इसमें निकालेंगे तो सबसे पहले पहले समीकरण को लिखेंगे। वोल्टता का व्यापक समीकरण हमारे पास हो गया v इक्वल टू 100√2 साइन 100 पाई टी। ये हमें दिया हुआ समीकरण। और वोल्टता का व्यापक समीकरण जो है प्रत्यावर्ती वोल्टेज का, वो हमें पता है v इक्वल टू v नॉट साइन पाई ओमेगा टी होता है। अब इसकी तुलना करेंगे समीकरण 1 की 2 से। तो तुलना करते हैं तो v से v, फिर 100√2 हमारा किसके रहा है, v नॉट के। और जो साइन है साइन से इक्वेट होगा, तो v नॉट का मान आ हुआ √2, यानी v नॉट हमारे पास आ गया √2। यहाँ अलग से लिख देंगे v नॉट, यानी वी नॉट हमारा हो गया वोल्टेज का शिखर मान, जिसको हम क्या बोलते हैं, वोल्टेज का शिखर मान। यानी पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज हमारी कितनी आ गई, वी नॉट कितना हो गया 100। इसी तरह से जब इसको तुलना करेंगे तो टी का गुणांक क्या 100 पाई है, या टी का गुणांक ओमेगा है। ओमेगा का मान हो गया 100। यहाँ देखिएगा ओमेगा 100 पाई, ओमेगा की जगह लिख सकते हैं 2 पाई म्यू। म्यू हमने बताया यहाँ आवृत्ति है, तो 2 पाई म्यू इक्वल टू 100 पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो 2 म्यू इक्वल टू 100, म्यू इक्वल टू हो गया हमारा 100/2 यानी 50। तो ये हमारा आ गया था। अब आवृत्ति हमारे पास आ गई, तो आवर्तकाल आसानी से निकल जाएगा। आवर्तकाल क्या होता है, आवर्तकाल होता है हमारा 1/, आवर्तकाल 1/, आवृत्ति यानी 1/, म्यू। म्यू का मान हमने यहाँ से निकाल रखा है, यानी 1/50, तो 0.027। तो ये कहने का मतलब है, इस तरह के सवाल आ जाते हैं। अच्छा एक चीज और है, अभी हमारा क्या नहीं निकला, अभी वर्ग माध्य मूल मान। हमें पता है कि वर्ग माध्य मूल मान VRMS होता है शिखर मान का 1/√2 गुना, यानी V नॉट बाई √2। तो V नॉट हमने निकाल रखा था, इन दोनों को तुलना करने पर हमारे पास V नॉट आया था 100√2। तो मी नोट को 100√2 रख दीजिएगा, अपॉन √2, 100√2 अपॉन √2 से √2 कैंसिल, हमारे पास आ गया 100। यानी हमारे पास VRMS की वैल्यू आ गई 100। इस तरह से हम वोल्टेज की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू भी ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह क्वेश्चंस बोर्ड में आते हैं। इस तरह के क्वेश्चंस का आप बार बार रिविजन कीजिए, और निश्चित रूप से क्वेश्चन आपके आने की पूरी पूरी संभावना है, और आए हैं। पहले आप देख सकते हो लास्ट ईयर अपने सोल्ड अनसोल्ड में देखिएगा। तो इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।